प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की नई कार्यपुस्तिका यह है बुनियादी कौशल विकास। उसमें हिंदी में कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 16 निकाल लेना है। प्रश्न नंबर 1, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ पर दिए गए तीनों वर्णों को मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पर लिख रखा है ढोकला, ढोकला हो गया। उसी तरह धनुष, धनुष आपको यहाँ पर लिखना है। और नीचे है ढोलकी, ढोलकी लिखना है। और औरत, औरत यहाँ पर लिख देंगे रिक्त स्थान में। और त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है तो इसमें लिखना है त्रिभुज। और सड़क, सड़क आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 2, बोलकर पढ़िए और अपने शिक्षक या सहपाठी को सुनाइए। राधा बाजार गई, उसके संग धनुष और त्रिशला भी गए। दुकान पर उन्होंने ढक्कन वाला पेन और एक अभ्यास पुस्तिका खरीदी। प्रश्न नंबर अब 3 देखिए। विद्यार्थी छोटे समूह में चित्र पर बातचीत करेंगे, वे इसके बारे में लिखेंगे। तो ये किसका चित्र है? यह एक मेले का चित्र है। तो इसमें लिखना है पहली लाइन, यह एक मेले का चित्र है। बच्चे झूला झूल रहे हैं। मेले में कई तरह की दुकानें लगी हैं। सभी लोग खुशी से मेला देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, इसको सिर्फ पढ़ना है, पढ़िए और समझिए। चिराग का जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन लापसी बनेगी। हम सब बहुत खुश हैं। तो चिराग के काका घी और शक्कर लेने बाजार गए हैं। अगले वाली कार्यपत्रक में यह आएगा कि चिराग के काका बाजार से क्या लाए, तो घी और शक्कर लेकर आए। रसोई में गर्मा गर्म लापसी बनी। सबने गर्मा गर्म लापसी खाई और सबने नाच गान किया। शाम को सबने अपने अपने घर जाकर आराम किया। प्रश्न नंबर 5, दिए गए अधूरे चित्र को पूरा कर 2 वाक्य यानी कि 2 लाइनें लिखनी है। तो यहाँ पर जो चित्र है इसको पूरा करना है और इसमें लिखना है बिल्ली एक फालतू जानवर है, पालतू जानवर है। बिल्ली दूध पीती है और चूहे पकड़ती हैं। अब आपको कार्यपत्रक 17 निकालना है। प्रश्न नंबर 1, शब्दों में आए वर्णों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें यहाँ पर से आया है तो इसमें जहाँ जहाँ से है उस पर नीचे लाइन खींचनी है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। उसी तरह यहाँ पर कोश में भी से में से आ रहा है, इसमें भी आपको लाइन खींचनी है नीचे से के नीचे। भाषा में भी से पर लगाना है और विशेष में भी से पर। उसी तरह ज्ञ, इसमें जहाँ जहाँ ज्ञ है उसमें लगाएंगे, जैसे कि आज्ञा में ज्ञा है, अज्ञान में यहाँ पर भी ज्ञ है और विज्ञान में इसमें भी ज्ञ है। अब है अगला वर्ण हणे। तो हणे जहाँ जहाँ दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पर ऐसे नीचे लाइन खींचनी है। अगला है वर्ण श। तो कक्षा में शा, इसमें भी श है और रक्षा, इसमें भी आपको ये लगाना है रेखा। इधर भी नीचे रेखा खींचनी है। अक्षत में भी श पर लगाएंगे। री से ऋषि। अब री से ऋषि जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको, जैसे कि री यहाँ पे भी दिख रही है, री, इन तीनों पर आपको गोला लगाएंगे। और अब है श्रय। तो श्रय में श्रय, 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 इन चारों में आपको क्या करना है, इस पर नीचे रेखा खींचनी है जो वर्ण ऊपर दिया गया है उस पर। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए। तो इसमें पढ़ेंगे साक्षी, गुणा, ऋतु, ऋतक, ऋतिक, ज्ञात, ऋग्वेद, विशेष, श्रेणिक, बाणगंगा, पणिहारी। प्रश्न नंबर 3, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर दे रखा है दक्ष, ज्ञानी। तो ज्ञानी आपको यहाँ पर लिखना है। श्रावण, तो श्रावण यहाँ पर लिखेंगे। विशेष, यहाँ पर विशेष लिख देना है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 की कहानी के आधार पर लिखना है। तो हमने पिछले कार्यपत्रक में कार्यपत्रक 16 देखा था। तो इसमें दे रखा है चिराग के काका बाजार से क्या लेकर आए। तो घी और शक्कर आपको लिखना है इसके उत्तर में। दूसरा, चिराग के जन्मदिन पर क्या क्या बनाया था। तो लापसी बनाई गई थी। और आपका जन्मदिन कब आता है। तो आपका जन्मदिन जिस तारीख को आता है यहाँ पर लिखना है और महीने का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों के आधार पर बधाई संदेश को पूरा कीजिए। यहाँ पर दे रखा है जन्मदिन बनाए हैं, इस पर प्रिय मित्र यहाँ पर लिखना है हर्ष, आज तुम्हारा जन्मदिन है। यह जानकर मुझे खुशी हुई, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर काले पेन से जो जो लिख रखा है वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। तुम्हारा दोस्त, आपका यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे कि राम लिख रखा है। अब है कार्यपत्रक 18। पहला प्रश्न, पढ़िए और मिलान कीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने मिलान कर रखा है उसी तरह आपको करना है। जैसे कि कला,
तो कला से आपको कला से मिलान करेंगे। काला, काला जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से मिलान करेंगे। और रही, राही, तो राही जहाँ दिख रहा है उस पर आपको मिलान करना है। रा है तो राय से मिलान करेंगे। कोमल, कोयल, कोयल से मिलान करेंगे। आता, आता से मिलान कर देंगे। तो ये आपको मिलान करने थे। प्रश्न नंबर 2, रक्षाबंधन के त्यौहार पर शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। यानी कि रक्षाबंधन हम कैसे बनाते हैं, भाई अपने बहन को राखी बांधती है और बहन है जो भाई को राखी बांधते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न, रक्षाबंधन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसमें लिखेंगे रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। दूसरा, रक्षाबंधन पर हम क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती हैं और भाई है जो बहन को पैसे देता है। अगला प्रश्न, अपनी पसंद का एक त्यौहार का नाम लिखना है इसमें। तो मेरी पसंद का जैसे कि दीपावली है, उसी तरह आपकी जो भी पसंद का त्यौहार है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को लिखिए और शिक्षक या सहपाठी को सुनाइए। तो यहाँ पर लिख रखा है आम, आपको वापस लिखना है आम, तेल, रीना, नेहा, काली, इमली, ये आपको लिखने थे। अब है प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। तो इसमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक कौवा दिखाई दे रहा है और नीचे क्या है, एक चूहा है और गिलेरी है। तो एक गिलेरी और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। गिलेरी का नाम गुलगुल और चूहे का नाम था कुटरू। गुलगुल बहुत भोली भाली थी लेकिन कुटरू बहुत चालाक था, यानी कि चूहा चालाक था। एक दिन गुलगुल भोजन की तलाश में दूर चली गई। कुटरू परेशान होकर उसे ढूंढने निकला। चलते चलते कुटरू को कुछ धारीदार चीज़ें दिखी। वह उसके पास गया और देखा कि वह तो गुलगुल हैं। उसने गुलगुल के मुंह पर पानी डाला और उसे होश आ गया। उसने बताया कि कौवे ने उसे झपट मारा और वह बेहोश हो गई। कुटरू को बहुत क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि अब वो कौवे से बात करने के लिए उसने कहा मैं कौवे से बात करूंगी कि मेरे सहेली को आप ऐसे क्या कर रहे हो। प्रश्न नंबर 5, आपके मित्र की कक्षा में अचानक तबीयत खराब हो गई, आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? तो मैं अपने मित्र को बैठाऊंगा, शिक्षक को तुरंत बताऊंगा और उसे विद्यालय के प्राथमिक उपचार कक्ष के में लेकर जाऊंगा। ये आपको 3 लाइनें लिखनी हैं। अब आपको कार्यपत्रक 19 निकालना है। इसका पहला प्रश्न है, बहुत सरल है। इसमें दिए गए वर्ण और मात्राओं के योग से शब्द बनाना है। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और नीचे मात्रा दी गई है और यहाँ पर शब्द बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है पिता, उसी तरह यहाँ पर खे पर मात्रा लगाएंगे ये वाली बड़ी की, तो खीरा यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर लिखना है दूध और इधर लिखेंगे कूल, जोश, थाली, टंकी, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने शिक्षक या सहपाठी को सुनाइए। तो गाय, ईद, ऐनक, दया, पिता, बिनौला, दौड़कर। प्रश्न नंबर 3, निम्न शब्दों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर इनको पढ़ाना है, मतलब मिलाकर लिखना है। तो अंगूर हो जाएगा और यहाँ पर लिख रहा है शंकर, तो शंकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। त्रिशूल, यहाँ पर त्रिशूल लिख देंगे और यहाँ पर लिख रखा है पावरा, तो पावरा यहाँ पर लिखना है। भगोना, तो भगोना आपको यहाँ पर लिख देना रिक्त स्थान में। और क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय यहाँ पर आपको लिखना है। कार्यपत्रक ए, प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 18 की कहानी के आधार पर लिखना है। तो पहला प्रश्न, गिलेरी के दोस्त का क्या नाम था? हमने गिलेरी और चूहे की हमने कहानी पढ़ी थी, तो उसमें उसके दोस्त का नाम था चूहा, कुटरू चूहा। दूसरा, कुटरू चूहे को कौवे पर क्रोध क्यों आया? तो कुटरू चूहे को कौवे पर क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसने गिलेरी पर आक्रमण किया, इसलिए। तीसरा, गुलगुल बहुत भोली भाली थी लेकिन कुटरू बहुत चालाक था, आपको चालाक लिखना है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षक सरल शब्दों का श्रुति लेख करवाएंगे। तो इसमें लिखना है विद्यालय, ज्ञान, पैसा, मेहनत, किताब, सुंदर, लड़का, कविता, ये आपको लिख देना है। अब आपको कार्यपत्रक 20 निकाल लेना है। इसका पहला प्रश्न, शिक्षक बच्चों को हाथी और दर्जी की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उस कहानी पर चर्चा करेंगे। तो आपने ये कहानी पढ़ी होगी कि हाथी और दर्जी की रोज़ एक हाथी जो पानी पीने से पहले बाज़ार में दर्जी के पास जाता था और दर्जी उसे कुछ खाने के लिए देता था।
तो एक दिन क्या होता है, दर्जी का जो बेटा आता है वो उस पर दुकान पर रहता है और हाथी है जो उसके पास जाता है दुकान पर, लेकिन उसका बेटा उस पर सूंड में सुई लगा देता है, जिससे क्या होता है, हाथी गुस्सा हो जाता है और पानी पीने नदी के किनारे जाता है। पानी पीकर वह अपनी सूंड में जो कीचड़ होता है वो लेकर आता है और उस लड़के पर छांट देता है, जिससे उसके सारे कपड़े और दुकान में सारे जो गंदे हो जाते हैं। तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, तो इसमें दर्जी और हाथी और उसका लड़का दर्जी का है। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा है, तो आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला, जिस प्रकार दर्जी का काम है कपड़े सिलना, वैसे ही सुनार का काम क्या है, गहने बनाना। बढ़ई का काम है लकड़ी का फर्नीचर बनाना और शिक्षक का काम है पढ़ाना। दूसरा प्रश्न, दिए गए वर्णों पर मात्रा लगाई। यहाँ पर वर्ण है इधर र है, स, श, ण, और यहाँ पर मात्रा दी गई है, ये लगानी है। जैसे कि रे में अनुस्वार लगेंगे तो रे हो जाएगा। उसी तरह री, रो, राव, रे, री, ये आपको जो मात्रा लगा रखी है वैसे ही लगानी है। जैसे कि है में ऊपर बिंदी लगाएंगे अनुस्वार, ये हो जाएगा। और इधर छोटी की लगाएंगे तो ही, और यहाँ पर ओ की लगाएंगे तो हो, और आव की मात्रा लगाएंगे तो हाओ, हे, ही। आगे है से, सी, सो, साओ, से, सी, ऐसे आपको मात्रा लगानी है। और इसमें भी शे, शी, शो, शाओ, शे, शी, और हणे, हणी, हणो, हणाओ, हणे, हणी, ये आपको ऐसे मात्रा लगानी है जैसे कि इसमें मैंने लगा रखी है, उसी तरह आपको लगाना है। अब है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको लिखना है। जैसे कि ऋतिक के पास, यहाँ पर आपको लिखना है साइकिल हैं। और राम और श्याम साथ साथ, यहाँ पर लिखना है खेलते हैं। और अशोक ढोलक बजाता है। दीक्षा रोज दौड़ लगाती हैं। साक्षी किताब पढ़ती हैं। कविता मधुर गीत गाती हैं। ये आपको रिक्त स्थान में लिखने थे। चौथा प्रश्न, अपनी पसंद का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो इसमें आप ऐसा चित्र बनाकर आप रंग भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये चित्र बन जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।